अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि महकमा डाक ने मुल्क भर में अपने 1.5 लाख डाक खानों के जरिए 10 दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा कौमी परचम फरोख्त किए हैं। महकमा डाक अपने 1.5 लाख डाक खानों के हर जगह नेटवर्क के साथ मुल्क के हर शहरी के लिए हर घर तिरंगा प्रोग्राम को नाफिज कर रहा है। इंडिया पोस्ट ने 10 दिनों के करील अरसे में 1 करोड़ से ज़्यादा कौमी परचम पोस्ट ऑफिस के साथ साथ ऑनलाइन फरोख्त किए हैं। बयान के मुताबिक महकमे ने कौमी परचम की ऑनलाइन फरोख्त के लिए मुल्क भर में किसी भी पते पर मुफ्त तरसील की सहूलत फराहम की है। अब तक शहरियों ने ई पोस्ट ऑफिस की सहूलियात के जरिए 1,75,000 से ज़्यादा कौमी परचमों की ऑनलाइन खरीदारी की है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर एक गैर कश्मीरी को गोली मारने का वाक़या मंजरेआम पर आया है। दहशतगर्दों ने यह वाक़या जुमे की सुबह यानी आज बांडीपुरा में अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इसके साथ ही दहशतगर्दों की तलाश में मुहासरा भी कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या जिला बांदीपुरा के तहसील अजस के साडोनारा गांव में पेश आया। मजदूर बिहार का रहने वाला था। इसकी शिनाख्त मोहम्मद अमरेज 19 साल के नाम से हुई है। अमरेज मध्यपुर जिले के बेसात गांव का रहने वाला था। इनके वालिद का नाम मोहम्मद जलील बताया गया है। अमरेज यहां काम करने आया था। इसके बारे में मजीद मालूमात इकट्ठा की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि यह आधी रात का वाक़या है। बांडीपुरा के सोडाना नगर संबल में दहशतगर्दों ने मजदूर पर फायरिंग करके इसे जख्मी कर दिया। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी मौत वाक़ई हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान के बाद 13 से 15 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लहराने का मंसूबा बनाया गया है। मरकजी हुकूमत के हुक्म के बाद मुल्क भर में हर घर में तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत की कोशिश है कि 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराया जाए, लेकिन हुकूमत की इस कोशिश पर तनाज़ा भी छिड़ रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिले दफातर में आम लोगों को तिरंगा फरोख्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी ओहदेदार और कारकुन स्टॉल लगाकर 20 रुपये में तिरंगा बेच रहे हैं। बीजेपी के हापुड़ जिला दफ्तर को रियासती दफ्तर से 1000 तिरंगों की फरोख्त का हुक्म मिला है, जिसमें से अब तक तकरीबन 850 तिरंगे फरोख्त हो चुके हैं। मजीद 150 तिरंगे फरोख्त होना बाकी है। बीजेपी के दफ्तर पर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ये झंडा फरोख्त करने वाला मरकज़ है और जिला सदर उमेश राणा वहां दुकान बनाकर तिरंगा बेच रहे हैं। उमेश राणा ने एनडीटीवी को बताया कि हमें बीजेपी के रियासती दफ्तर से 1000 झंडे फरोख्त करने के लिए भेजे गए हैं। इनमें से हमने 850 फरोख्त कर दिए हैं और 150 झंडे फरोख्त होने बाकी है। सिर्फ हापुड़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और भी कई अजला में जहां कारकुन बीजेपी के दफातर पर झंडे बेच रहे हैं। बीजेपी के मेरठ के इलाकाई दफ्तर में फूलों के साथ झंडा फरोख्त करने का मरकज भी खोला गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हर घर तिरंगा के नाम पर बीजेपी अपने कारकुनों को रोजगार फराहम कर रही है। हिंदुस्तान की अवाम वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जानशीन के तौर पर देख रहे हैं। आज तक और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से पूछा गया कि बीजेपी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जानशीन कौन है। इस सवाल पर अमित शाह को 25%, योगी आदित्यनाथ को 24%, नितिन गडकरी को 15% वोट मिले हैं। राजनाथ सिंह को 9% और निर्मला सीतारमण को 4% वोट मिले हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि बेहतरीन वज़ीर आला कौन है। चुनांचे 40% लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बेहतरीन वज़ीर आला है। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं। 22% लोगों ने इन्हें वोट दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी को 9%, MK स्टालिन को 5%, YSR और नवीन पटनायक को 4% वोट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो इंतखाबात से कबल सियासी जमातों की जानिब से मुफ्त अशिया देने के वादों का जायजा लेगा और ऐसा करने पर सियासी जमातों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर देने की गुजारिश में मुदाखलत नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना और जस्टिस कृष्णा मुरारी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि ऐसी दरख्वास्त को कबूल करना जमहूरी उसूलों के मगायर होगा और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस रमना ने रिमार्क किया कि मैं सियासी जमातों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के मामले में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये गैर जमहूरी मैदान है। अदालत में बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय की मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत हो रही थी, जिसके जरिए मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत देने की गुजारिश की गई थी कि वो सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर को बाकायदा बनाने और ऐसे मंशूरों में किए गए वादों के लिए जमातों को जवाबदाह बनाने के लिए इक़दाम करें। हिंदू तंजीम के अरकान ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और उत्तर प्रदेश में इस पर इम्तना आयद करने का मुतालबा किया। उन्होंने अदाकार पर देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम आयद किया। सनातन रक्षा सेना के अरकान ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की और बेहूपुर में IP विजय मॉल के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया।
सेना यूथ विंग के रियासती सदर चंद्र प्रकाश सिंह और इसके नायब सदर अरुण पांडे ने इल्जाम आयद किया कि आमिर खान अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हम तमाम सनातनी अपने मुल्क में इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब में ओहदा राजदारी का हलफ उठाया। इन्हें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हलफ दिलाया। वो इस तरह मुल्क के 14वें नायब सदर बन गए हैं। जगदीप धनखड़ अब राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे और वो सुबुकदोश नायब सदर वेंकैया नायडू की जगह लेंगे। बिहार में नई हुकूमत की तश्कील के बाद सबकी निगाहें काबीना की तौसीफ पर मरकूज हैं। पहले ये तौक़ा की जा रही थी कि सावन में ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बज़ाते खुद कहा कि 15 अगस्त के बाद काबीना की तौसीह की जाएगी। इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महागठबंधन हुकूमत की तश्कील के बाद यौम शोदा की पहली सरकारी तकरीब में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला शरीक हुए। इस मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए नीतीश ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अपोजिशन अब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगी। नीतीश कुमार ने कहा कि एक आदमी ने बयान दिया है कि मैं नायब सदर बनना चाहता था। ये सरासर मजाक है, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने तृणमूल कायद अनुवर्ता मंडल को मवेशी स्मगलिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई टीम की जानिब से तृणमूल के जिला बीरभूम के सदर के मकान पर पहुंची थी। तकरीबन 1 घंटा तवील पूछताछ के बाद मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ओहदेदार ने बताया कि मवेशी स्मगलिंग स्कैम की तहकीकात में अदम ताउन पर हमने इन्हें गिरफ्तार किया है। इस स्कैम में हमने अनुवर्ता मंडल को राज तौर पर मुलविस पाया। हम आज इनसे पूछताछ करेंगे और कानून के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार में वापसी के बाद से सैकड़ों जंगजुओं ने तालीम हासिल करने का रास्ता इख्तियार किया है। इनमें से अक्सर ने अपनी मर्जी से या फिर अपने कमांडर की हिदायत पर तालीमी इदारों में वापस जाना शुरू कर दिया है। गुल आगा जलाली नामी तालिबान जंगजू ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि इससे पहले इनकी रातें बम नस्ब करने में गुजरती थी ताकि अफगान या गैर मुल्की फौजियों को निशाना बनाएं। लेकिन आजकल ये 23 साला तालिब इल्म दारुल हुकूमत काबुल में अंग्रेजी का कोर्स कर रहा है और साथ ही कंप्यूटर साइंस की क्लासेस भी ले रहा है। आगा जलाली का कहना है कि जब हमारे मुल्क पर काफिरों का कब्जा था तो हमें बम बारूद और बंदूक की ज़रूरत थी, लेकिन अब तालीम की ज़रूरत है। अफगान और गैर मुल्की फ़ौजियों के खिलाफ लड़ने के बाद अब गुल आगा जलाली वजारत बराए ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन में काम करते हैं। अपनी ज़िंदगियों के तकरीबन 20 साल हालत जंग में गुजारने के बाद तालिबान जंगजुओं को अब यह मौका मिला है कि वो हथियार की जगह किताब भी उठा सकते हैं। तेलंगाना में 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर 10 लाख नए पेंशन मंजूर करने का हुकूमत ने फैसला किया है। रियासत में मौजूदा पेंशन की तादाद 36 लाख है और 10 लाख नए पेंशन के इजाफे से जुमला पेंशन की तादाद बढ़कर 46 लाख हो जाएगी। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास प्रगति भवन में मुनक़िद हुआ। तकरीबन 5 घंटों तक जारी रहे इजलास में कई अहम फैसले किए गए और रियासत की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मुबाहस हुए। हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 75 कैदियों की रिहाई का फैसला किया है। कोठी में वाक़ ENT हॉस्पिटल के लिए 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के ओहदों की मंजूरी दी गई है। ENT हॉस्पिटल में असली सहूलतों से आरास्ता ENT टावर की तामीर का फैसला किया गया। तेलंगाना में मजहबी मुनाफरत में इजाफे के अलावा मुसलमानों का हरासानी के दौर का आगाज होने जा रहा है। तेलंगाना में बीजेपी अपनी कामयाबी के लिए हिकमत अमली को तब्दील कर चुकी है और आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के लिए उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बीजेपी की जानिब से सुनील बंसल को तेलंगाना का इंचार्ज बनाए जाने पर खुद रियासती बीजेपी कायदीन हैरत ज़दा हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 मरतबा बीजेपी को इख्तिदार दिलवाने में अहम किरदार अदा करने वाले कायद को तेलंगाना, मगरबी बंगाल और उड़ीसा का इंचार्ज बनाया जाना इनके लिए नाकाबिल फ़हम है, लेकिन वो कौमी बीजेपी के फैसले से काफ़ी खुश हैं। सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इख्तिदार दिलवाने में अहम किरदार अदा किया और वो पार्टी के इन कदावर कायदीन में शुमार किए जाते हैं जो कि रास्त अमित शाह की चाणक्य नीति पर अमल करते हैं। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने और TRS व कांग्रेस को कमज़ोर करने बीजेपी के फैसले को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत दी जाने लगी है और कहा जा रहा है कि हुकूमत तेलंगाना को निशाना बनाने सुनील बंसल ने अपनी हिकमत अमली तैयार करके इससे पार्टी आला क़यादत को वाकिफ़ करवाया है। उत्तर प्रदेश में कामयाब हिकमत अमली और इख्तिदार हासिल करने का रिकॉर्ड रखने वाले सुनील को तेलंगाना की जिम्मेदारी तफवीज़ किए जाने के साथ ही TRS और कांग्रेस को भी अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ सकती है और हुकूमत तेलंगाना को बीजेपी के सख्त मौक़िफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में 20 अगस्त को शो पर एक मरतबा फिर बीजेपी ने मुखालिफत का आगाज़ कर दिया है। एकता कपूर के रियलिटी शो लॉकअप में कामयाबी के बाद मुनव्वर फारूकी साबिक में हैदराबाद में शो का एहतमाम करने वाले थे, लेकिन बीजेपी की मुखालिफत के बाद इसे मुलतवी कर दिया गया। इस मरतबा 20 अगस्त को शो का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका ऐलान मुनव्वर फारूकी ने इंस्टाग्राम पर किया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का आगाज़ किया गया और टिकट की कीमत 499 रुपये से शुरू हो रही है।
शो के मुकाम का अभी ऐलान नहीं किया गया। मुनव्वर फारूकी के पुरसितारों और चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर शो का खैर मकदम किया। वज़ीर के वजीर IT KT रामाराव ने मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने की दावत दी थी। जनवरी में शो की तैयारियां की गई, लेकिन कोरोना और BJP एहतजाज की धमकी के बाद शो को मुलतवी किया गया था। बेंगलुरु में भी हिंदू तंजीमों के एहतजाज पर शो मुलतवी किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी शो की तशहीर के दौरान BJP रुकन असेंबली राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी को इंतबाह दिया कि वो शो से गुरेज करें। राजा सिंह ने धमकी दी कि मुनव्वर फारूकी को तेलंगाना में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और अगर प्रोग्राम होता है तो इस मुकाम को आग लगा दी जाएगी। उन्होंने मुनव्वर फारूकी को हमले का निशाना बनाने की धमकी दी है। राजा सिंह ने हिंदुओं से अपील की कि वो भगवानों की तौहीन करने वाले मुनव्वर फारूकी को रियासत में आने से रोकें। उन्होंने शो मुंतज़मीन को संगीन नताइज की धमकी दी है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया है। बाला इलाकों से पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के CE श्रीकांत राव और SC धन्ना माने का दरवाजों को उठाकर पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है और फिलहाल इसकी सतह 587 फीट दर्ज की गई है। श्रीशैलम से 4,72,708 सैलाबी पानी का बहाव नागार्जुना सागर में दर्ज किया गया, जिस पर इस प्रोजेक्ट के दरवाजों को उठाकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। कहा जाता है कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, कोई भी सरहद मोहब्बत को रोक नहीं सकती, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक लव स्टोरी हिंद नेपाल सरहद पर फंस गई। ये सब कुछ सोशल मीडिया से शुरू होता है। हैदराबाद के इलाके किशनबाग का एक नौजवान अहमद, जो सऊदी अरब में एक होटल में काम करता है, इसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी शहर फैसलाबाद की साकिन नूर से होती है और ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और ये आशिक जोड़ा शादी करने का फैसला करते हैं। यहीं से इनकी राह में रुकावटें का सिलसिला शुरू हो जाता है। नूर का खानदान इस शादी की मुखालिफत पर उतर आता है, मगर इसके बावजूद ये जोड़ा अपनी हार नहीं मानता है। गुज़िश्ता माह नूर अपना घर छोड़कर अहमद की मदद से दुबई पहुंचने में कामयाब रही, जहां अहमद के दोस्तों ने नूर को नेपाल पहुंचाने में मदद की। अहमद का एक नेपाली दोस्त जीवन की मदद से नूर को हिंदुस्तान पहुंचाने का मंसूबा बनाया गया था। जीवन ने नूर को हिंदुस्तान रवाना करने में मदद करने का तयक़ुन दिया था। बिहार के एक पुलिस ओहदेदार ने यह बात बताई। नूर के दुबई से नेपाल पहुंचने के बाद अहमद ने अपने भाई मोहम्मद महमूद, जो स्कूली टीचर है, इसको इस बारे में मुतला किया और अपने भाई से कहा कि वो नेपाल जाकर नूर को हैदराबाद ले आएँ। चंद दिनों कल मोहम्मद महमूद नेपाल के लिए रवाना हुआ। साथ ही में उन्होंने अपनी बीवी का आधार कार्ड साथ रख लिया था, जिसका मकसद सरहद पर चेकिंग की सूरत में आधार बताकर नूर को हिंदुस्तान ले आना था। सिटी पुलिस हैदराबाद के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। नेपाल में जीवन और नूर से मुलाकात के बाद महमूद ने नूर को लेकर अपना सफ़र शुरू किया। ये दोनों बिहार में इंडो नेपाल सरहद पर सरसन नामी एक चेक पोस्ट पहुंचे, जहां सीमा बल के जवानों ने आधार कार्ड की तनकी के बाद इन दोनों को पकड़ लिया। दौरान तफ्तीश नूर ने मुबैना तौर पर इतराफ़ किया कि यह कार्ड महमूद ने ही लाया है। इन जवानों ने इन तीनों को पकड़कर सरहद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। इन 3 अफराद को अदालत में पेश किया गया, जहां इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस के ओहदेदार ने बताया कि FIR में अहमद, जो सऊदी अरब में है, इसका नाम दर्ज नहीं किया गया है। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।